जय हिंद फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती जो दिसंबर 2023 में आई हुई है, जिसमें कुल 60,000 प्लस पद हैं। इसके लिए 20 दिसंबर 2020 को जो फर्स्ट शिफ्ट में यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, उसके हिंदी और जीके जीएस क्वेश्चन का आज डिस्कशन कराया जाएगा, जिससे आप लोग को यह अंदाज़ा लग जाएगा कि इसका जो फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है उसमें किस तरह का प्रश्न पूछे जाने की संभावना है और आपकी तैयारी किस स्तर की है यह भी पता चल जाएगा। यहाँ आपको व्याख्या सहित सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। यदि आपको आंसर पहले से मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मालवे का मालिक कहानी के कहानीकार हैं। तो मालवे का मालिक कहानी के कहानीकार मोहन राकेश हैं। ऑप्शन नंबर बी, मोहन राकेश मालवे के मालिक कहानी के कहानीकार हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है। तो इस चारों में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है। तो श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक वह कवि हैं जो भारतेंदु युगीन नहीं है। बाकी ठाकुर जगमोहन सिंह, बद्री नारायण चौधरी और पंडित अंबिका दत्त व्यास ये भारतेंदु युगीन कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पायोधी यानी सिंधु, वारिस किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो यह सभी समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं, पायोधी, सिंधु और वारिस। ऑप्शन नंबर बी, समुद्र। क्वेश्चन नंबर 4, वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, काम करने वाले को कर्ता कहा जाता है। और 5 से 9 तक के लिए आप यह गद्यांश पढ़ सकते हैं, उसके बाद आगे आपको इसके अनुसार आंसर देना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है गद्यांश पढ़ के कि अतीत के विषय में जानने की लालसा कब और बढ़ जाती है। तो जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा आंसर, भारतीय विद्वान के पुनर्जागरण संबंधित विचार को पढ़कर। भारतीय विद्वान के पुनर्जागरण से संबंधित विचार को पढ़कर अतीत के विषय में जानने की लालसा बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया था। तो जूतों की माला से दयानंद का स्वागत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, दयानंद। बाद में कौन सी संस्था अत्यधिक पुरातनपंथी हो गया था। तो बाद में ब्रह्म समाज वह संस्था थी जो अत्यधिक पुरातनपंथी हो गया था। ऑप्शन नंबर सी, बाह्य समाज। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रह्म समाज के संदर्भ में असत्य कथन है। इस गद्यांश में ब्रह्म समाज के संबंध में कौन सा कथन असत्य दिया गया है। तो पहला है, बाद में बहुत सारे ब्रह्म समाज मार्क्सवादी हो गए, यह कथन में दिया है, यानी यह सत्य है। ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की नहीं, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ऑप्शन नंबर बी जो कि यहाँ असत्य है, यानी बी हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी। और बाद में ब्रह्म समाज भी अत्यधिक पुरातनपंथी हो गया, यह सत्य है। अंतिम दिन में ब्रह्म समाज के अनुयायी हठ धर्मी हो गए, यह भी सत्य है। यानी ऑप्शन नंबर बी असत्य है, 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा विद्वान शास्त्रार्थ में हरा दिया गया था। तो निम्न इस चारों में से कौन सा विद्वान है जो कि शास्त्रार्थ में हरा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी, दयानंद। दयानंद को शास्त्रार्थ में हरा दिया गया था। ऑप्शन डी, दयानंद। क्वेश्चन नंबर 10, बधुत्सव का संधि विच्छेद रूप है। रूप क्या है। बधुत्सव का संधि विच्छेद रूप क्या है। तो बधु जोड़ उत्सव। ऑप्शन नंबर सी, बधु जोड़ उत्सव बधुत्सव का संधि विच्छेद है। ऑप्शन सी। 11, बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। नहीं बोलते दिल गार्डन गार्डन हो गया, तो गार्डन गार्डन का ही अर्थ होता है बाग बाग होना, तो ये अत्यधिक खुश होना। ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक खुश होना को ही बाग बाग होना कहते हैं। ऑप्शन सी, खुश होना। लोकोक्ति और उसके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प का चयन कीजिए।
तो पहला बोल रहा है चिट भी मेरी पट भी मेरा, इसका हो जाएगा दोनों ओर से लाभ होना, एक का ए हो जाएगा। चोर की दादी में तिनका, अपराधी भयभीत रहता है, ये हो जाएगा बी का, दो का बी हो जाएगा। नाच न जाने अंगना टेढ़ा, यह अयोग्यता का दोष दूसरे को देना, अपनी अयोग्यता का दोष दूसरे को देना हो जाएगा, तीन का सी हो जाएगा। नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाना, चार का डी हो जाएगा, यानी ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी ऑप्शन नंबर डी में है। तो 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि चित भी मेरी पत भी मेरा, मतलब दोनों ओर से लाभ होना। चोर की दादी में तिनका, यानी अपवादी भयभीत रहता है। नाच न जाने अंगना टेढ़ा का मतलब अयोग्यता का दोष दूसरे को देना। नेकी कर दरिया में डाल, मतलब भला करके भूल जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? तो संधि विच्छेद का कौन सा गलत उदाहरण है? तो परोज और उपकार, यह गलत उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी। परोज और उपकार यह गलत उदाहरण है, होना चाहिए पर जोर उपकार, पर जोर उपकार, परोपकार का पर जोर उपकार होता है, यह गलत दिया गया है, बाकी सब सही है। निम्नलिखित वाक्यांश में से आपादान कारक प्रमुख प्रयुक्त हुआ है, किसमें आपादान कारक? आपादान कारक का अर्थ, आपादान का अर्थ होता है से, और अलगाव वाली बात होती है। तो श्याम का, अगर यहाँ का लगा है तो यह संबंध दिखाता है काके की। पेड़ से गिरा, पेड़ से गिर पड़ा, ये अलगाव भी दिखा रहा है और से भी लगा है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अलगाव भी दिखा रहा है और से लगा है, पेड़ से गिर पड़ा, ऑप्शन बी इसमें दिया गया है आपादान कारक, ऑप्शन बी। निम्नलिखित वाक्य में से आए खाली स्थान के लिए सही शब्द है। निम्नलिखित वाक्य में से आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तो इस सब में सही शब्द क्या है? अभिषेक डैश घर चला गया, अभिषेक किसके घर चला गया, यह भी ठीक लग रहा है। अभिषेक अपने आप घर चला गया, यह भी ठीक लग रहा है। अभिषेक इस घर चला गया, यह तो होगा ही नहीं। अभिषेक उस घर चला गया, दोनों नहीं होगा। अभिषेक किसके घर चला गया, यहाँ अगर क्वेश्चन वाचक चिन्ह दिया गया रहता तो किसके होता, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं दिया गया तो यह भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी बचता है। तो अभिषेक अपने आप घर चला गया, ऑप्शन नंबर बी, अभिषेक अपने आप घर चला गया। क्वेश्चन वाचक चिन्ह रहता तो किसके हो जाता। क्वेश्चन नंबर 16, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? आप सब जानते हैं जिस पे क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहा जाता है, कर्ता ने कर्म को। तो ऑप्शन नंबर सी, जिस पे क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है? तो तत्सम, तत्सम में स्व लगा हुआ है, यानी जो ऐसा जो संस्कृत रहता है, तद्भव संस्कृत से जो हिंदी में बना रहता है। तो इसमें किसका देखते हैं, जो संस्कृत रूप है उसका हिंदी रूप भी दिया गया है। सूत्र का सूत, यह ठीक है, ये सूत तत्सम है और सूत तद्भव है। हस्त और हाथ, हस्त बदल गया हाथ में, हस्त तत्सम है यानी संस्कृत में दिया है, हाथ तद्भव है। चक्र का चाक होता है, यहाँ गोला दिया गया है, यानी यही गलत है, ऑप्शन नंबर सी। चक्र का चाक होना चाहिए लेकिन गोला दिया गया है, ऑप्शन सी। और ग्राहक को गाहक, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी। निंदा का विलोम शब्द है, निंदा का विलोम शब्द क्या है? यानी निंदा का उल्टी, निंदा करते हैं तो यानी बुराई कर रहे हैं, तो उसका उल्टा हो जाएगा स्तुति, स्तुति कर रहे हैं यानी उसके बारे में अच्छा बात बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए। निंदा का उल्टा स्तुति होता है। विरोधी पक्ष के वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है? तो विरोधी पक्ष के वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द विपक्षी है, ऑप्शन नंबर बी, विपक्षी। विरोधी शब्द के वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द विपक्षी होता है, ऑप्शन बी, विपक्षी। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसे व्यक्त किया जाता है। जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए, अभूतपूर्व। जो पहले कभी नहीं हुआ उसे अभूतपूर्व कहते हैं। किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो वर्ष 1962 में
कोई भी साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी 1962 में कोई साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। निम्न उपन्यास में से कौन सा मृदुला मार्ग द्वारा रचित नहीं है? तो मृदुला मार्ग के द्वारा कौन सा उपन्यास रचित नहीं है? तो हो जाएगा रुकेगी नहीं राधिका। रुकेगी नहीं राधिका उषा प्रियंवदा की प्रमुख रचना है। रुकेगी नहीं राधिका उषा प्रियंवदा की प्रमुख रचना है। इसे मृदुला गर्ग ने नहीं लिखा है, बाकी मैं और मैं ये लिखा है मृदुला गर्ग। उसके हिस्से में धूप यह भी लिखी है, चित्रा कोहरा ये भी लिखी है। ये ऑप्शन बी हो जाएगा, रुकेगी नहीं राधिका। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। इस सब में से सही वाक्य क्या है उसका पहचान कीजिए। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रही हूँ। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रही हूँ, यह ठीक लग रहा है। पर दूसरा देखते हैं, वह कैसे जाने कि मैं जी रहा हूँ। वह कैसे जाने कि मैं जी रहा हूँ, यह ठीक नहीं लग रहा है। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, ये तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा है। वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, ये भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। 23 का ऑप्शन नंबर ए, वह क्या जाने मैं कैसे जी रहा हूँ, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, अवधि बोली का अन्य नाम है। अवधि बोली का अन्य नाम क्या है? तो अवधि बोली का अन्य नाम कोसली है। ऑप्शन नंबर ए, अवधि बोली का अन्य नाम कोसली है, ऑप्शन ए कोसली। पुरुषोत्तम अग्रवाल को उसकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया? तो पुरुषोत्तम अग्रवाल को किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्तुति सम्मान प्रदान किया गया है? तो इसे तीसरा रुख रचना के लिए देवी शक्ति अवस्थी स्मृति सम्मान पैदा किया गया है, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है तीसरा रुख के लिए, ऑप्शन बी तीसरा रुख। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम मतलब जो कि संस्कृत में सेम रहे, तत्सम का अर्थ संस्कृत में सेम रहे। तो उज्ज्वल, यह संस्कृत में सेम रहता है, बाकी खट्टा कांवल उपरोक्त ये सब नहीं है। ऑप्शन ए उज्ज्वल तत्सम है, तो उज्ज्वल तत्सम है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से सही वाक्य का पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से सही वाक्य कौन सा है? तो मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। जब रविवार लग गया तो दिन लगने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, ये ठीक लग रहा है। मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊँगा, को लगा दिया तो यही ठीक नहीं लग रहा है। मैं रविवार दिन को तुम्हारे घर आऊँगा, फिर दिन रविवार जब लग गया है तो दिन आना जरूरी नहीं है, तो ऑप्शन बी ही ठीक लग रहा है। ऑप्शन बी, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें एक भाषा शामिल नहीं है। तो इसमें कौन सी भाषा है जो शामिल नहीं है? तो आप सब जानते हैं कि इसमें भोजपुरी भाषा शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। भोजपुरी भाषा 22 भाषाओं में शामिल नहीं है, ऑप्शन डी भोजपुरी। बाकी मैथिली, मणिपुरी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये सब शामिल है। क्वेश्चन नंबर 29, सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो सन 2019 में व्यास सम्मान या उस समय 19 का व्यास सम्मान नासिरा शर्मा को प्रदान किया गया था, ऑप्शन नंबर ए नासिरा शर्मा। लेकिन वर्तमान में आपको 2023 का व्यास सम्मान जिसे मिला है वो ध्यान रखना चाहिए। यादें के लिए व्यास सम्मान दिया गया है, और किसे दिया गया वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द वही होगा जो कि संस्कृत से हिंदी बना गया होगा। विकार, इसका नहीं लगा, नींद यानी निद्रा बाद में बन गया नींद, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तद्भव शब्द है नींद, क्योंकि निद्रा जो कि तत्सम है वह बदल के नींद हो गया तद्भव। निम्नलिखित में कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द है? तो निम्न में से कौन असुर का पर्यायवाची शब्द है? तो सॉरी पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो महाकाय नहीं है। महाकाय का अर्थ होता है विशाल, ऑप्शन नंबर डी महाकाय असुर का पर्यायवाची नहीं है। निशिचर, दानोज और राक्षस ये तीनों असुर का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 32,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उसके विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है? तो कौन सा शब्द उसके विलोम का जोड़ा नहीं है, उल्टा नहीं है? राग का विराग, ये जोड़ा ठीक है। व्यष्टि समावष्टि, यह भी उल्टा जोड़ा ठीक है। उत्तम का अवन, अवन, यह ठीक है। बच्चा का जवान, बच्चा का बूढ़ा होता है, जवान नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन सी, बच्चा का बूढ़ा होता है उल्टा, लेकिन जवान लिखा है। ऑप्शन नंबर सी। सुधी, मनीषी और बुद्ध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? सुधी, मनीषी, बुद्ध आदि पंडित के पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन नंबर ए, यह सभी पंडित के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का काल कामानुक्रम अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया है? तो इस चारों में से कौन सा साहित्यकार है जिसे प्रेमचंद की कहानियों का काल कर्मानुक्रम अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया? तो डॉक्टर कमल किशोर गोयनका। डॉक्टर कमल किशोर गोयनका को व्यास सम्मान 2014 में दिया गया था। इन्होंने प्रेमचंद की कहानी का काल कालानुक्रम अध्ययन प्रदान किया था। ऑप्शन सी, कमल किशोर गोयनका। मार्तंड, अर्क, अंशुमाली निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? तो अंशुमाली यह किसका पर्यायवाची शब्द है? तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द अंशुमाली, मार्तंड और अर्क हैं। ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तो खाली स्थान पर क्या आ सकता है? तो गिलास डैश तोड़ा, गिलास तुमने तोड़ा, गिलास उसने तोड़ा, गिलास किसने तोड़ा, गिलास इसने तोड़ा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, तो यहाँ हो सकता है कि गिलास किसने तोड़ा। क्या हो जाएगा? गिलास किसने तोड़ा। ऑप्शन नंबर सी। 36 का ऑप्शन नंबर सी, किसने। 37, मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक कौन है? मैं भंगी हूँ यह आत्मकथा है या किसके लेखक है? इसके लेखक भगवान दास हैं। ऑप्शन नंबर सी, मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक भगवान दास हैं। ऑप्शन सी, भगवान दास। अब हम सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन 35 सामान्य हिंदी रहती है, 37 सामान्य हिंदी है, बाकी 38 से 75 तक सामान्य ज्ञान है, जिसमें क्वेश्चन नंबर पहला में 38 देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेज के विरोध नमक मार्च आयोजित किया गया था? तो भारत में अहमदाबाद से डांडी के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेज के विरोध नमक मार्च आयोजित किया गया था। महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के लिए 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नमक मार्च से ही किया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद से डांडी। 39, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? तो भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री का नेतृत्व नियुक्ति करता है। ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और इसी की सलाह पर मंत्रिपरिषद का भी नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 40, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंत्रिमंडल मौजूद हैं? कितने मंडल मौजूद हैं? तो जैसे बिहार में 9 है, वहाँ 18 है, 9 दूनी 18, 2 गुना है। ऑप्शन नंबर ए, 18। जिस प्रकार 38 जिला है, 38 दूनी 76 होता है, लेकिन 75 जिला है और 18 मंडल हैं यूपी में, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के उस पड़ोसी देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत और जापान में मई 2019 में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया। तो ये 2019 का करंट है, उस समय श्रीलंका के साथ किया था। ऑप्शन नंबर डी, 41 का डी, श्रीलंका के साथ। क्वेश्चन नंबर 42, चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है? चकबंदी से क्या अभिप्राय है? तो भूमि का एकीकरण चकबंदी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए, भूमि का एकीकरण चकबंदी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत को निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लवनावरी से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नमकीन नदी? तो लवनावरी, तो जब भी संस्कृत से हिंदी में लिया जाता है तो उसका मैक्सिमम ये देखा जाता है कि शुरुआत का जो लेटर रहता है वह
इन तद्भव में जो रहता है वो भी शुरुआत का ही लेटर रहता है। तो लवनागिरी का लूनी, लौ से लवनागिरी, लौ से लूनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, जैसे हस्त का हाथ हो जाता है, मातृ का माता हो जाता है, तो आप लोग देखते हैं कि पहला पहला सेम रहता है, पितरी का पिता हो जाता है, वैसे ही लवनागिरी लूनी का है। क्वेश्चन नंबर 44, सीआरपीएफ का निम्नलिखित में से वह कौन सा विशेष विंग है जो दंगे और दंगे जैसी स्थिति से निपटने के लिए बनाया गया था। तो सीआरपीएफ का यह कौन सा विंग होता है, यानी कौन सा भाग होता है जो दंगे को रोकता है। तो रैपिड एक्शन फोर्स, ऑप्शन नंबर डी, रैपिड एक्शन फोर्स या दंगे जैसी स्थिति उत्पन्न हो उससे निपटने के लिए बनाया गया है। सीआईएसएफ, यह तो मतलब जो पुरातात्विक स्थल हो या जो विश्व धरोहर सूची में शामिल हो उससे सहायता के लिए बनाया जाता है। एनएसजी कमांडो, यह सब तो नेताओं की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है, परंतु रैपिड एक्शन फोर्स या दंगा से निपटाने के लिए बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थान में से कहाँ है। तो अक्षरधाम मंदिर आप लोग जानते हैं कि दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर डी, अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन यान 2 में उपयोग किया गया था। तो आप इसमें जो करंट लगभग जितना मिल रहा है वो सब वर्तमान के करंट के अनुसार आप देखिए। जैसे चंद्रयान 2 उसमें व्यास सम्मान दिया गया था, तो आप 23 का व्यास सम्मान देखें, यहाँ चंद्रयान 2 दिया गया है। तो चंद्रयान 2 उस समय लॉन्च किया गया था GSLV MK3 के द्वारा, परंतु आप लोग चंद्रयान 3 का याद रखिए, LVM3 M4 के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आप 23 का करंट देख के जाइए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय सरकार ने जनवरी 20 के दौरान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन रहे थे। तो जनवरी 2020 के दौरान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री या पीयूष गोयल रहे थे। ऑप्शन नंबर सी, पीयूष गोयल। अब वर्तमान का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है 2023-24 का, तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 48, ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया में औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर कितना समय व्यतीत करता है। तो ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया में औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर 144 मिनट व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर ए, 2020 के अनुसार 144 मिनट व्यक्त करता है, ऑप्शन ए। और 2023 में 194 मिनट व्यक्त करता था, करता है। 194 मिनट बढ़ गया है 2023 में, लगभग 3 घंटा से भी ऊपर। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है। तो भारत ने जीएसटी का दोहरा मॉडल कनाडा देश से चुना है। ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। भारत ने जीएसटी का दोहरा मॉडल कनाडा देश से चुना है। ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। क्वेश्चन नंबर 50, कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है। तो कपास प्रौद्योगिकी के अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान नागपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा यह से नागपुर में लगाया गया है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51, CAFSCPO के सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान के विजेता को प्रतिवर्ष कितने ट्रॉफियां प्रदान की जाती है। तो इसे 3 ट्रॉफियां प्रदान की जाती है। ऑप्शन नंबर सी, 3 ट्रॉफी जो सीपीओ के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान के विजेता को दिया जाता है। ऑप्शन सी, 3। निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक यानी कंपाउंड आंखें होती है। तो इस चारों में से किसकी यौगिक कंपाउंड होती है। तो ड्रैगन मक्खी। ऑप्शन नंबर ए, ड्रैगन मक्खी का यौगिक कंपाउंड आंखें होती है। ऑप्शन नंबर ए, ड्रैगन मक्खी। क्वेश्चन नंबर 53, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में जैतल सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए, जैतल सिंह। अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए झारखंड में जैतल सिंह ने राम मेहता, चूना राम मेहता। क्वेश्चन नंबर 53,
भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? तो अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए 1942 में जो झारखंड में हुआ था लड़ाई आंदोलन हुआ था, उसमें चूनाराम महतो ने लड़ाई किया था। ऑप्शन नंबर बी, चूनाराम महतो झारखंड से लड़ाई किए थे, आंदोलन किए थे। क्वेश्चन नंबर 54, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 6 सदस्य होते हैं। 6 ऑप्शन नहीं दिया गया था, ये उस समय क्या बोलते हैं कि इस क्वेश्चन को रद्द किया गया था, क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 6 सदस्य होते हैं, 6 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। 2010 के दौरान लागू हुई नवीनतम कोर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 2010 के दौरान लागू हुई नवीनतम कौन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि या इनफोर्स्ड डिफियंसी पर समिति, इनफोर्स्ड डिफियंसी पर समिति है। ऑप्शन नंबर बी, 2010 के दौरान लागू हुई नवीनतम कोर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि इनफोर्स्ड डिसएक्सपीरियंस पर समिति है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित कथन को पढ़े और सही विकल्प को चुने। तो चोल वंश एक तमिल राजवंश है, बात तो सही है, जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया, यह बात भी सही है। चोल वंश के समृद्धि गंगा नदी घाटी में उत्पन्न हुआ है, यह बात सत्य नहीं है, क्योंकि चोल वंश दक्षिण भारत में थी और गंगा नदी उत्तर भारत की है। चोल वंश जो दक्षिण भारत में कावेरी नदी है वहाँ पर विकसित हुई थी। तो 2 गलत है, तो 1 सही है और 2 गलत है। 56 का हो जाएगा बी, 1 सही है और 2 गलत है। ऑप्शन नंबर बी। 57, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है? अनचाहा ईमेल क्या है? तो स्पैम होता है, बोलते हैं ना ड्रैग आ गया, वायरस आ गया तो स्पैम हो गया। ऑप्शन नंबर ए, अनचाहा ईमेल से संबंधित है स्पैम। अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीटी कल्चर। अंगूर की खेती को बीटी कल्चर कहा जाता है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है? तो निम्नलिखित में से गृह मंत्रालय के द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, गृह मंत्रालय। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करने के लिए कहा जा रहा है। तो वजीर, वजीर आखिर है क्या? तो वजीर हो जाएगा राजस्व विभाग का प्रमुख होता है वजीर, यानी 4, 1 का 4। और मीर बख्शी, मीर बख्शी न्यायिक विभाग का प्रमुख होता है। मीर बख्शी या सैन्य विभाग का प्रमुख होता है, सॉरी, सैन्य विभाग का प्रमुख मीर बख्शी होता है, यानी 3। और मीर समन या शाही परिवार का प्रभारी होता है 1। और प्रमुख काजी या न्यायिक विभाग का प्रमुख होता है 2। 4, 3, 1, 2। ऑप्शन नंबर सी में है 4, 3, 1, 2। कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरा रंग के लिए जिम्मेदार है? हरा रंग के लिए बेरियम होता है और लाल रंग के लिए स्ट्रोंसियम होता है। ऑप्शन नंबर सी, हरा रंग बेरियम। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, 21 सितंबर को। सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघलने लगती है, क्योंकि सर्दियों में जब बर्फ में नमक डालते हैं तो बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है, जिस कारण बर्फ पिघलने लगता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 64, ग्रैमी अवार्ड्स निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र के लिए प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, संगीत। चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है? चीनी मुद्रा को रेन मिंगवी कहा जाता है।
ऑप्शन नंबर सी रैंग मिंगवी, चीनी मुद्रा को रैंग मिंगवी कहा जाता है। ऑप्शन सी। शिक्षा मित्र निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? शिक्षा मित्र, ये तो प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षक को इन शिक्षा मित्र बोलेगा। ऑप्शन नंबर ए शिक्षा मित्र प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्यों को करता रहा और प्रशासनिक विंग लखनऊ चल गया। बात सही है, क्योंकि हाई कोर्ट इलाहाबाद में रह गया और उसकी राजधानी लखनऊ बन गई यूपी की। ऑप्शन नंबर ए ही सत्य दिया गया है। ऑप्शन ए, हाई कोर्ट इलाहाबाद में रह गया और प्रशासनिक विंग है यानी राजधानी, विधानसभा, विधान परिषद, ये सभी लखनऊ चल गया। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 68, चीन की ग्रेट वॉल मोटर कंपनी ने भारत के किस राज्य सरकार के साथ 1 बिलियन निवेश करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो चीन की जो ग्रेट वॉल कंपनी है, इन्होंने महाराष्ट्र के साथ 1 बिलियन निवेश के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। भारतीय मुद्रा में 2000 रुपये के नोट का आकार क्या है? तो भारतीय मुद्रा में 2000 नोट के आकार जो है वह 66 mm से 166 mm तक है। ऑप्शन नंबर सी 66 mm से 166 mm। अब 2000 नोट बंद हो चुका है, अब आप लोग 500 नोट का जो आकार है वह पता कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि उसका आकार कितना mm से कितना mm होता है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सी सेना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से है 1982 में वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन में शामिल होती है? तो कौन सी एजेंसी है जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसी 1962 में कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल प्रशिक्षण में शामिल हुआ था? तो कैलाश मानसरोवर तिब्बत में है, तो ITBP हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भारत तिब्बत सीमा पुलिस, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, तो ITBP। ऑप्शन नंबर सी। आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो ड्रैम। आर्मेनिया की मुद्रा को ड्रैम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आर्मेनिया की मुद्रा ड्रैम। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है? कोंगाका दर्रा लद्दाख, खारदेंग भी लद्दाख, लीपुलेख। लीपुलेख यह उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर बी लीपुलेख दर्रा उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 73, आरंभ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वर्ष 1831 में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया गया, जिसे 1932 से 35 के दौरान हटा दिया गया था? तो इसका हो जाएगा कोर्ट अवार्ड्स वर्ष से संबंधित कार्य, कोर्ट ऑफ वार्ड्स से संबंधित कार्य। इसे उत्तर प्रदेश सरकार ने 1831 में राजस्व परिषद के शुरू किया था और 32 से 35 के दौरान हटा दिया गया। ऑप्शन नंबर सी कोर्ट ऑफ वार्ड से संबंधित कार्य। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है? परमाणु संयंत्र बनाया, किसने दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है? तो रूस ने। ऑप्शन नंबर डी रूस ने दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किस निगम ने मई 2019 में 1600 HP DEMU ट्रेन सेट की आपूर्ति करने के लिए नेपाल के रेलवे विभाग के साथ अनुबंध समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो किसने 2019 में 2 DEMU ट्रेन सेट की आपूर्ति करने के लिए नेपाल रेलवे विभाग के साथ अनुबंध समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो यह था कोकण रेलवे कारपोरेट लिमिटेड, कोकण रेलवे कारपोरेट लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी। उस समय इसने नेपाल के साथ अनुबंध पर समझौता किया। और बाकी के 76 से जो 150 तक का क्वेश्चन है उसे आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन कर दिया जाएगा, जिसमें कि मैथ और रीजनिंग है। तो आप लोग को इस 75 में से जो स्कोर आया है वो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट्स कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।